नमस्ते सभी को। आज हम लोग जो है एक्सेल के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ेंगे, कुछ महत्वपूर्ण ऑप्शंस को जानेंगे। ठीक है। मैं सबसे पहले आपको कॉपी, कट, पेस्ट और स्पेशल पेस्ट बताता हूँ। जैसे मेरे पास कुछ, मान लीजिए एक्सेल के सेल में मेरे पास लिखा हुआ है राम किशन। ठीक है, राम किशन लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको फिट कर देता हूँ। यहाँ पे राम किशन लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हमें कॉपी करना है तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल सी, और जहाँ रखना है वहाँ आ करके कंट्रोल वी कर देंगे तो हमारा पेस्ट हो जाएगा। अगर इसे हमें कट करना है तो कंट्रोल एक्स, फिर जहाँ रखना है वहाँ कंट्रोल वी, तो ये यहाँ से कट होके यहाँ चला आएगा। ठीक है। इसके बाद ये फॉर्मेट पेंटर होता है। जैसे आपने इस टेक्स्ट पे कुछ फॉर्मेट अप्लाई किया, जैसे आपने इसको बोल्ड कर लिया कंट्रोल बी से, बोल्ड इटैलिक कर लिया कंट्रोल आई से, अंडरलाइन कर लिया कंट्रोल यू से, और यहाँ से कोई फॉन्ट कलर ले लिया। अब चाहते हैं ये फॉर्मेट आप इस टेक्स्ट पे अप्लाई करना, तो आपको कुछ नहीं करना है जिसका फॉर्मेट अप्लाई करना है उस पर क्लिक कीजिए, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कीजिए, और फिर दूसरे वाले टेक्स्ट को क्लिक कर लीजिए। ये भी कलर वैसा ही सेम सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद इसी में पेस्ट में ही होता है स्पेशल पेस्ट। स्पेशल पेस्ट क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्मार्टपुर सेंटर। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसका फॉर्मेट पेस्ट कर दूँ किस पे, स्मार्टपुर सेंटर पे। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, कॉपी कर लिया। अब जिस पे फॉर्मेट पे पेस्ट करना है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे मुझे स्मार्टपुर सेंटर पे पेस्ट करना है तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब हम स्पेशल की प्रेस करेंगे। स्पेशल की होता है अल्ट कंट्रोल वी। स्पेशल पेस्ट का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है अल्ट कंट्रोल वी। और मुझे इसका फॉर्मेट लाना है तो यहाँ पे मैं फॉर्मेट पे क्लिक करूँगा और ओके कर दूंगा। आप देख रहे होंगे कि यह इस टेक्स्ट का फॉर्मेट जो है यहाँ पर आ चुका है। तो ये होता है आपका स्पेशल पेस्ट। स्पेशल पेस्ट का शॉर्टकट की होता है अल्ट कंट्रोल वी, अल्ट कंट्रोल वी। अब मैं इसको डिसेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसे आप पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद जैसे मेरे पास ये टेक्स्ट है, यहाँ पे आपको जो है बॉर्डर्स देने हैं तो आप बॉर्डर्स दे सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के बॉर्डर हैं, जैसे बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर। मैं ऑल बॉर्डर करके देखता हूँ, ये चारों तरफ इसके बॉर्डर्स लग जाएंगे। बाकी बोल्ड का शॉर्टकट की कंट्रोल बी, शब्दों को मोटा कर सकते हैं आप सेलेक्ट करके, इटैलिक कंट्रोल आई, और अगर आपको डबल अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल शिफ्ट डी का प्रयोग कर सकते हैं। बट एक्सेल में ये काम नहीं करेगा, तो आप यहाँ से कर सकते हैं ऑप्शन से डबल अंडरलाइन या सिंगल अंडरलाइन, कंट्रोल यू करके बॉर्डर लगा सकते हैं। ये फ़ॉन्ट फैमिली है, यहाँ से आप टेक्स्टों के अलग अलग फ़ॉन्ट आप चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी डिफ़ॉल्ट कैलिबरी रखा हुआ है, मैं अल्जेरियन या फिर अर्पिता, एरियल, आपको डिफरेंट फ़ॉन्ट मिल जाएंगे। आपको जो फ़ॉन्ट अच्छे लगते हैं आप उसको क्लिक कर लीजिए। इसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज। आप साइज 8 से 72 तक इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिखता है। बाकी आप यहाँ पे लिख सकते हैं मैनुअली भी कि आपको कितनी साइज चाहिए। इसके बाद ये ग्रो फंट है, यहाँ से आप फंट को बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से फंट को छोटा कर सकते हैं। यहाँ फंट में आपको कलर कोई देना है, आपको सेल में कलर देना है तो आप इस कलर का यूज कर सकते हैं। बाकी टेक्स्ट कलर करना है तो यहाँ से आप टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं। आप ब्लैक ले सकते हैं, ब्लू ले सकते हैं, आप येलो ले सकते हैं। आप अपने मनपसंद कलर को चुन सकते हैं। हमारे पास जैसे मैं किसी सेल के साइज को थोड़ा इंक्रीज करता हूँ तो हमारे पास अलाइनमेंट सेट करने के ऑप्शन आते हैं। ये लेफ्ट कंट्रोल एल, मी सेंटर कंट्रोल ई, राइट कंट्रोल आर। उसी तरह टॉप में रखना है आपको तो यहाँ क्लिक कीजिए, मिड में रखना है तो यहाँ पे, बॉटम यानी नीचे बिल्कुल रखना है तो यहाँ पे। ये ऊपर से नीचे तक ये अलाइनमेंट है 3, और ये लेफ्ट से राइट तक 3 अलाइनमेंट है। ठीक है, ये आपका टेक्स्ट डायरेक्शन है, यहाँ से आप टेक्स्ट का डायरेक्शन दे सकते हैं। आप क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज अलग अलग टेक्स्ट को घुमा सकते हैं। ठीक है, वर्टिकली, हॉरिजेंटली, टेक्स्ट को ऊपर से नीचे, लेफ्ट से राइट, ऐसे कॉर्नर में, ऐसे आपको अलग अलग डिफरेंट यहाँ पे एंगल मिल जाते हैं। यहाँ से आप टेक्स्ट को राइट लेकर जा सकते हैं और यहाँ से लेफ्ट लेके आ सकते हैं, राइट लेके जा सकते हैं। ठीक है, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट है। ठीक ना। कभी कभी होता क्या है कि हमारा सेल छोटा है, टेक्स्ट ओवर है, तो ये सेल से बाहर जाने लगता है। ऐसे कंडीशन में अगर हमें फिट करना है तो हम रैप टेक्स्ट करेंगे। ये टेक्स्ट जो है हमारे कॉलम के हिसाब से फिट आएंगे। जैसे मैं सपोज दैट मैं एक नई सीट लेता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ किशन कुमार सिंह।
अब मुझे इसे फिट करना है कई सेल में, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा, रैप टेक्स्ट कर दूँगा। ये आप देख रहे होंगे कि ये कई सेल में फिट हो गया। इसके बाद अगर आपको कुछ सेल को एक में मर्ज करना है, तो आप जिनको मर्ज करना है उनको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ मर्ज एंड सेंटर कर देंगे, तो ये सेल सारे एक में मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से जनरल है। सपोज दैट मुझे इस सेल में कुछ ऐसा करना है कि मैं कुछ भी लिखूँ, उसके बगल में परसेंटेज का सिंबल है, तो मैं यहाँ परसेंटेज चुन लेता हूँ। आप टाइम फिर करेंसी अलग अलग चुन सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा, यहाँ पे परसेंटेज आने लगा, क्योंकि मैंने यहाँ से फॉर्मेट परसेंटेज का ले लिया। आप अगर यहाँ से फॉर्मेट अगर डेट का ले लेंगे तो कुछ भी लिखेंगे वो डेट के फॉर्म में आएगा। करेंसी ले लेंगे, कुछ भी लिखेंगे बगल में $, या फिर जो भी करेंसी सेट है वो आएगी। करेंसी हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए अलग अलग करेंसी है। हमें रुपया का करेंसी चाहिए तो हम मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से हम रुपया का भी फॉर्मेट ले सकते हैं। एसमीज करके यहाँ पे फॉर्मेट मिल जाता है आपको रुपए का। इसमें आपको रुपए का फॉर्मेट मिल जाएगा, थोड़ी मुशक्क़त करनी पड़ेगी, खोजना पड़ेगा। रुपया, देखिए ये रुपया है, इसमें मैंने रुपया का लेके ओके कर दिया, यहाँ रुपए का फॉर्मेट आ गया। ठीक है, ये आपका इंक्रीज डेसिमल डिक्रीज डेसिमल है। यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हैं डेसिमल्स के बाद डिजिट को, और यहाँ से कम कर सकते हैं, यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, डेसिमल्स को। ठीक है, आज की क्लास में हमारा यहीं तक रहेगा। जो अगला क्लास होगा उसमें हम जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट टेबल और सेल्स, इंसर्ट, इन सब के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही।